जातिवादिता गंदी राजनीति ने फैलाई है। हमारे धर्मशास्त्रों में जातिवादिता नहीं रही। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विपिन बिहारी महाराज। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कथावाचक विपिन बिहारी महाराज जी ने की प्रेस वार्ता। यूपी के इटावा में कथावाचक से पिटाई के मामले में दी अपनी प्रतिक्रिया। हटा के रुक्मणी निकेतन में श्री शिव महापुराण कथा कर रहे बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विपिन बिहारी जी महाराज ने आज मीडिया से चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बेबाकी और अपने अंदाज में चर्चा कर बात रखी। वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा से उपजी विवाद व देश में कथावाचन को लेकर चल रहे विवाद पर पंडित श्री विपिन बिहारी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण या अन्य कोई भी वर्ग का व्यक्ति कथा करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। भगवान के चरित्र को कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन आपके आचरण सही हों। जातिवादिता गंदी राजनीति ने फैलाई है। हमारे धर्मशास्त्रों में जातिवादिता नहीं रही। मीराबाई छत्राणी थी, लेकिन उनके गुरुजी संत रैदास जी थे। इसलिए व्यक्ति और कथावाचक का कर्म और आचरण महत्वपूर्ण होना चाहिए। सड़कों पर गाय और गौशालाओं की दुर्दशा के सवाल पर विपिन बिहारी जी महाराज ने कहा, सनातन धर्म में गाय माता की सेवा सभी को करनी चाहिए। गाय रखना और गाय की देखरेख करना हमारा कर्तव्य है और जिम्मेदारी है। सड़कों पर गाय घूम रही है, दुर्दशा की शिकार है। यह काम हम सरकार पर नहीं थोप सकते। इसके लिए हर व्यक्ति बराबर का जिम्मेदार है। जब हम अपनी गाय को खुला छोड़ते तो कसाई और गौ तस्कर को दोष नहीं दे सकते। बिहारी जी महाराज ने मीडिया के माध्यम से सरकार से भी अपील की, राशन कार्ड, पीएम आवास एवं अन्य योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को गाय रखना अनिवार्य कर दे, ताकि गाय सड़कों पर नजर न आए। लोग फ्री का राशन लेने जब बाइक से आते तो वह गरीब नहीं हो सकते। क्या कुछ कहा पंडित श्री विपिन बिहारी जी महाराज ने, आइए आपको सुनाते हैं। गुरु जी कौन थे? संत श्री रैदास। ये जातिवाद का है क्या? एक छत्राणी जाकर के रैदास जी से दीक्षा लेती है, तो कहाँ की जातिवाद का है? गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास जी, वो सोनी समाज से आते थे। नरहरिदास जी थे, वो स्वर्णकार समाज के थे। तुलसीदास जी के गुरु जी सबरी के जो गुरु महात्मा मतंग थे, वो सेन समाज के थे। हमने कभी जातिवादिता का पक्ष नहीं लिया। हम लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जात पात पूछे नहीं कोई, तो हरि का भजे सुहरि का हो। अगर तुम्हारे आचरण में वो सब चीज़ें हैं जो हमारा धर्म कहता है तो हम स्वीकार करेंगे, तो तुम्हारे आचरण में नहीं है तो हम तो ब्राह्मण को भी स्वीकार नहीं करेंगे जो मांस मदिरा खा के कथा का वाचन करें, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। अपने आचरण में भक्ति लाओ, हमें स्वीकार दे सकते, पर भागवत करने को अधिकार नहीं है। अब यही को तूल बना दे वैसे आज धर्म को नहीं देख रहा। आज तो वो अपनो आडम्बर चाहे तो कैसे बन पा रहा। जो शास्त्र मत है वो है, चाहे गर्दन कट जाए सुनते हैं। उपदेश दो ना। माता मदालसा ने अपने बच्चों को गोदी में मार कर वे उपदेश दिए, अनसुईया ने वे उपदेश दिए, और उन्हें कब कथा बैठ के देखते वो करीब होती बता खरबों कुटिया में कौन खा नहीं, जिनके पास जगह ही नहीं है अभी वर्तमान में रहने के लिए। सबकी थोड़ी ना कुटीर निकली, सबकी कुटीर भी नहीं निकली है और सबके पास जगह भी नहीं है। चलो हम आपकी बात से सहमत है। अगर आपके पास देवे जगह नहीं है, अगल बगल की गौशाला में गौ माता को मिली है। हफ्ता में एक बार हम गए हैं, जब हमारी गैया आए जूते के संचालक गौशाला के भोजन हम गए हैं, जो दुखी का है, बीमार का है, गैया को दूध ले। आप लोगों को शायद पता होगा, अपन सब बुंदेलखंडी और अपन तो हम तो सुबह बुंदेलखंडी हैं। पहले अपने थे समाज में अगर कोई से गैया मर जाती तो परग लग जाती, परग कहते हैं, अब आज भी कहते हैं, तो वो समाज में हुक्का पानी बंद हो जाता। जो गाँव को पूरा हो तो पानी भर में बंद हो जाते, वो से कोई बात न करें। जब तक सब लोग बैठ के एक निर्णय न करें, तो कोई शुद्धता ही न करें। अब आज जब हम जानबूझ के गैया छोड़ रहे हैं, आज वो कानूनों में कायम है। अब दूसरी बात,
हम सरकार के भरोसे बैठ गए हैं। ठीक? अब आप लोग बताओ, क्या ऐसा कोई कानून है कि हमारे माँ बाप जन्म दें हमें तो सरकार उनकी सुरक्षा करे, उनको पाले? किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की सेवा करना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की, वकील की, डॉक्टर की, नेता की? वह जिम्मेदारी हमारी है। अब अगर आप गैया को माता बोल रहे हो तो सरकार की जिम्मेदारी है तुम्हारी माता को ले जाए, तो धिक्कार है, तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हर जगह हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और हमें अपने स्तर से काम करना चाहिए। हम जो आपने एक वर्ग विशेष की बात करी, वो भी दोषी नहीं है। जब तुम छोड़ हो तो वे पकड़ है, जब तुम छोड़ हो तो वे कहाँ से पकड़? सरकार तो जरूर करे, आप मीडिया के माध्यम से मां संदेश है कि जो बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट हैं जहां हजारों एकड़ जमीन लगी है, वो ट्रस्ट को एक गौशाला अनिवार्य करी जाए। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है मठ मंदिरों का, तो हर ट्रस्ट में एक गौशाला अनिवार्य हो। 2-2, 5-500 एकड़, भाई आधे से ज्यादा संत हमसे नाराज हुए, पर जो सत्य है हर ट्रस्ट में गौशाला हो। आज गरीब को है देश में, बताओ आप और मीडिया वाले, वो है गरीब, 1 रुपया की किसी लेके जा रहा है, ये गरीब है। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से 50,000 को एंड्रॉयड मोबाइल फोन घर के, और 1 किलो रुपया किसी कंट्रोल में ले रहा है, और 20 की बेच के दारू पी रहे, ये गरीब है। और हमें कहने में कोई डर नहीं है, हमें राजनीति करने में, हमें कोनो पद चाहे जिंदगी में, ठाकुर जी के चरणों से बड़ा कोनो पद नहीं। और जो हमारी प्रतिज्ञा है वो दिन हम जहर खा कर मर गई, उन दिन कोनो हम पद लेते हैं राजनीति, हमें कोनो राजनीति से कोई मतलब नहीं। जिसको भी काहे को हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, सो हमसे भी विवाद के हाथ नहीं है, हमारी भाषा में सुन ली। जो भी सरकारी सुविधा ले रहा हो, अगर कुटी ले रहा हो, एक गैया कुटी के परमिट से लिंक बहुत चाहिए, और हर 3 महीना में सरकार को गैया की जांच करो चाहिए। जिनको भी राशन मिल रहा हो 1 रुपया किलो, अनिवार्य कर दो कि एक गैया अगर आपके पास है तो आपको राशन कार्ड मिले, चाहे वो हम हुए चाहे दूसरे हो। जो आज गैया काट पे फिर रहे, गैया बचा लगे, कहा से लोग गेहूं से पल रहा है या पल रहा हो, तो बताओ। तो सरकार कितने कदम उठा सकता है, लेकिन सरकार की अगर 10% जिम्मेदारी है तो 90% हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हर घर में गैया हो। क्योंकि गाय बचे तो ब्राह्मण बचे, ब्राह्मण बचे तो वेद बचे, वेद बचे तो धर्म बचे, धर्म बचे तो मर्यादा बचे, मर्यादा बचे तो मानव बचे, तो सब जानवर हो जाए। इसलिए प्रमुखता में गाय है। बहुत सारे